हेलो स्टूडेंट्स, +1 ज्योग्राफी क्लास चैप्टर 9 सोलर रेडिएशन, हीट बजट एंड टेम्परेचर हमारा कंटिन्यू है। सोलर रेडिएशन के बारे में हम पढ़ रहे थे और कल हमने जो एटमॉस्फेयर के हीटिंग एंड कूलिंग होने की प्रोसेस समझी थी। आज का हमारा टॉपिक है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी पार्थिव विकिरण, यानी धरती किस प्रकार से गर्म होती है और ठंडी होती है, क्या प्रोसेस है। Insolation received by the earth in short wave forms and heats up the surface, and after being heated itself become a radiating body and it radiate energy to the atmosphere in long wave form। यानी हमें जो इंसोलेशन मिलता है सूर्य से, जो अर्थ के ऊपर आता है, वो क्या होता है, शॉर्ट वेव फॉर्म के अंदर होता है। और इसको क्या है, अर्थ ऑब्जर्व करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये खुद एक क्या बन जाती है, रेडिएटिंग बॉडी, यानी गर्म हो जाती है। गर्म होके फिर इसमें से जो वेव्स निकलने लग जाती हैं, वो कौन सी होती हैं, वो लॉन्ग वेव फॉर्म होती है। यानी जब सूर्य से लेती है अर्थ जो भी रेडिएशन, वो किसके अंदर होता है, शॉर्ट वेव के अंदर। फिर अर्थ गर्म हो जाती है, गर्म होके खुद ये एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है, विकिरण पिंड बन जाती है। इससे जो ऊष्मा निकलती है वो किससे निकलती है, लॉन्ग वेव फॉर्म के अंदर निकलती है। दिस एनर्जी हिट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो, दिस प्रोसेस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये जो प्रोसेस है, यानी एनर्जी अर्थ छोड़ती है, उससे क्या है, एटमॉस्फेयर नीचे से गर्म होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद द लॉन्ग वेव रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस, पर्टिकुलरली बाय CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। अब अर्थ जो लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ रही है, तो ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर्स हैं और ट्रोपोस्फियर के अंदर गैसेस होती हैं। उनमें खासकर जो CO2 है या अदर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वे क्या हैं, इसको जो लॉन्ग वेव फॉर्म के अंदर रेडिएशन निकली है, विकिरण निकली है, इसको एब्जॉर्ब करती है और धरती को क्या है, गर्म करती है। अगर CO2 और ग्रीन हाउस गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ये गैसेस क्या है, और आगे नहीं जा पाएंगी, एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहेंगी। एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। थस द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ रेडिएशन। तो अर्थ, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म कैसे होता है, जो अर्थ रेडिएशन छोड़ती है उससे, न कि सीधे इंसोलेशन से। यानी सीधा जो इंसोलेशन आ रहा है धरती की ओर, उससे एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता। एटमॉस्फेयर किससे गर्म होता है, इस इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करने के बाद, सोखने के बाद धरती जो ऊष्मा छोड़ती है, उससे एटमॉस्फेयर गर्म होता है। ये बात ध्यान में देनी आवश्यक है। द एटमॉस्फेयर इन टर्न रेडिएट एंड ट्रांसमिट्स हीट टू द स्पेस। तो एटमॉस्फेयर गर्म होने के बाद ऊष्मा छोड़ देता है, कहाँ पर, स्पेस की ओर, अंतरिक्ष के अंदर। फाइनली द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज रिटर्न टू द स्पेस। सूर्य से ली गई ऊर्जा, गर्मी वापस अंतरिक्ष को लौटा दी जाती है। देयर बाय मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर एट द अर्थ सरफेस एंड इन द एटमॉस्फेयर। इसलिए तो क्या है, हर रोज सूरज चमकता है, लेकिन धरती क्या है, न ज़्यादा गर्म होती है, न ही अधिक ठंडी। इसका मुख्य कारण क्या है कि पहले धरती गर्म होती है, गर्म होते ही ये खुद ऊष्मा छोड़ने लग जाती है, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस एब्जॉर्ब करती है। एटमॉस्फेयर गर्म होने के बाद अपनी ऊष्मा क्या है, स्पेस को वापस लौटा देता है। इससे एक बैलेंस बना रहता है, जो कि हमारा टेम्परेचर सिस्टम बनाए रखता है, अर्थ सरफेस के ऊपर भी और एटमॉस्फेयर के अंदर भी। और कल हम इसका जो हीट बजट है वो पढ़ेंगे कि 100% अगर इंसोलेशन आ रहा है सन से, उसमें से कितना
अर्थ ऑब्जर्व करती है, कितना वापस छोड़ती है, बादल कितना रोकते हैं और बाकी गैसें क्या काम करती हैं, ये सब हमारा हीट बजट टॉपिक कल होगा। थैंक यू।